हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेरशाह मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो कि हाल ही में अमेज़न प्राइम पर रिलीज हुआ है और ये सच्ची घटना पे आधारित है। तो चलिए देखते हैं। मूवी की स्टार्टिंग एक वॉर सीन से होती है जहाँ विक्रम बत्रा और उसकी टीम दुश्मन से लड़ रही होती है, जहाँ विक्रम बत्रा अपनी टीम को लीड भी कर रहे होते हैं और दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग भी हो रही होती है। और तभी यहाँ पर एक सैनिक दुश्मन के बंकर को उड़ा देता है और दुश्मन की ओर से फायरिंग होना बंद हो जाती है। तभी ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी दुश्मन अचानक इन लोगों पर फायरिंग स्टार्ट कर देती है और यहाँ पर हमारे बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। कैप्टन बत्रा हमारे सैनिकों को पीछे आने के लिए कहते हैं और वो बताते हैं कि बस एक और बंकर बचा हुआ है। फ्रंट अटैक के अलावा हमारे पास कोई अलग ऑप्शन नहीं है और अपनी टीम को उन्हें कवर देने को कहते हैं और वो अपने हाथ में ग्रेनेड लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। वो दुश्मन की तरफ बॉम्ब फेंकते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद हम लोगों को विक्रम बत्रा के बचपन की सीन दिखाए जाते हैं जहाँ वो अपने भाई और दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तभी बॉल जाकर एक लड़के को लग जाती है और विक्रम जब उससे बॉल मांगने जाता है तब वो लड़के उसको बॉल देने से मना कर देते हैं और यहाँ पर अब इन लोगों की फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन विक्रम यहाँ पर किसी तरह उन लोगों से बॉल छीन लेता है और वहाँ से भाग जाता है और जब वो घर जाता है तो उसके पिताजी उसे बहुत डांटते हैं क्योंकि जिससे उसने लड़ाई की वो उससे 10 साल बड़ा था और वो उसे ये भी कहते हैं कि तू फ्यूचर में कुछ भी नहीं कर सकता। और अगली सीन में हमें विक्रम बत्रा के भाई को दिखाया जाता है जो एक शो में अपने भाई की कहानी सुना रहे होते हैं। वो बताते हैं कि 80 के दशक में दूरदर्शन पर एक शो आता था जिसका नाम था परमवीर चक्र, लेकिन हमारे घर पे टीवी ना होने के कारण हम पड़ोसी के घर पे जाकर टीवी देखते थे और तब से ही उनका सपना फौजी बनने का था। और स्कूल में जब भी 15 अगस्त का प्रोग्राम होता था सभी बच्चे व्हाइट यूनिफॉर्म पहन कर जाते थे और वही विक्रम बत्रा फौजी के यूनिफॉर्म में जाते थे। और अब आईएमएम में 2 साल ट्रेनिंग करने के बाद वो 3 स्टार वाले फौजी बन जाते हैं और उनकी पोस्टिंग कश्मीर में होती है। उनको रिसीव करने के लिए कैप्टन राजीव कपूर और सूबेदार बंसीलाल आते हैं और अब विक्रम साहब कैंप पहुंचते हैं। वहां जाकर सभी सैनिकों को अपने बारे में बताते हैं और जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें कैप्टन जिमी मिलते हैं और वहाँ पर एक लेफ्टिनेंट अजय भी होते हैं। और अब हम देखते हैं यहाँ पर विक्रम साहब को आए हुए यहाँ पर 1 महीना हो गया है। विक्रम यहाँ काफी लोगों से घुल मिल गया है और लोग उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। यहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम गफूर होता है। वो अपने बेटे अरसलान को कहते हैं कि इन्हें कुछ खाने के लिए दो। तभी हमें यहाँ पता चलता है कि अरसलान कुछ दिनों से गायब, लेकिन वो बोलता है कि वो अपने दोस्तों के साथ खेलने गया था। और जब वो दूसरी जगह की चेकिंग के लिए जा रहे होते हैं तब कैप्टन जिमी यहाँ से लोगों को दूर रहने के लिए कहते हैं। उन लोगों से हमें खतरा भी हो सकता है और कैप्टन जिमी उन लोगों को डिस्टेंस बना के रहने को कहते हैं। लेकिन लेफ्टिनेंट विक्रम कहते हैं कि जब तक हम उन लोगों पे विश्वास नहीं करेंगे तो वो भी हम लोगों पे यकीन नहीं करेंगे। और फिर ये लोग चेक पोस्ट पर एक चेकिंग कर रहे होते हैं। इन लोगों को खबर मिली होती है कि इसी रोड से कुछ हथियार ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे, लेकिन लेफ्टिनेंट विक्रम को लगता है कि ये खबर झूठी है, यहाँ हम टाइम पास कर रहे हैं, जो कि वो 3 घंटे से लगातार चेकिंग कर रहे थे। तभी यहाँ पर गाड़ी से कुछ आतंकवादी आ जाते हैं और वो लोग यहाँ आर्मी को देखकर यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहे थे। उन्हें देखकर लेफ्टिनेंट विक्रम को शक होता है और वो उनकी तरफ जाने लगते हैं और तभी वो आतंकवादी फायरिंग स्टार्ट करते हैं। इधर लेफ्टिनेंट विक्रम भी फायरिंग करते हैं और अपने दोस्तों को कवर देने की कोशिश भी करते हैं। यहाँ सब लोग डर से इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट विक्रम आगे बढ़ रहे होते हैं और वो सभी को मार रहे होते हैं। और तभी आतंकवादियों का मेन सरदार गाड़ी से निकलकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन लेफ्टिनेंट विक्रम उस पर फायरिंग कर उन्हें अपने हिरासत पर ले लेता है और वो आगे बढ़ते ही रहते हैं। और जब वो लोग कैंप में होते हैं सूबेदार बंसीलाल उनकी तारीफ करता है और वो लोग कह रहे होते हैं जब आप कैप्टन बनेंगे तो हमें अपने यूनिट में जरूर शामिल करना, क्योंकि लेफ्टिनेंट विक्रम एक लीडर और बहादुर सैनिक है। तभी यहाँ कैप्टन आते हैं और वो विक्रम को शाबाशी देते हैं और वो कहते हैं कि तुम मुझे जिम्मी बुला सकते हो क्योंकि मैं तुमसे सिर्फ 6 महीने का सीनियर हूँ। और फिर वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेफ्टिनेंट विक्रम अपने बिस्तर पर जाते हैं और उन्हें वहाँ डिम्पल का लेटर मिलता है। जैसे ही वो लेटर को पढ़ रहे होते हैं कहानी फ्लैशबैक में आ जाती है। विक्रम अब अपने कॉलेज में होते हैं और उन्हें यहाँ एक लड़की पसंद आ जाती है जिसका नाम डिम्पल होता है, लेकिन स्टार्टिंग में डिम्पल उसके तरफ बिल्कुल नहीं देखती और फिर कई दिनों के बाद विक्रम नोटिस करने लगती है और विक्रम ये देखकर बहुत खुश होता है और वो अपने दोस्त को पार्टी देने की सोचता है और उसे आर्मी के कैंटीन ले जाता है, लेकिन वहाँ का शॉपकीपर उसको शराब देने से मना करता है। वो कहता है कि ये सारे ड्रिंक सिर्फ आर्मी के लिए है, तुम इसे नहीं पी सकते। और यहाँ विक्रम कसम खा लेता है कि जब तक वो फौजी नहीं बनेगा वो शराब को हाथ भी नहीं लगाएगा। और अगली सीन में हम देखते हैं कि कॉलेज के लोग पिकनिक स्पॉट पर गए होते हैं पिकनिक मनाने।
यहाँ विक्रम और डिम्पल मिलते हैं और आपस में बातें होती है और हमें यहाँ ये पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और धीरे धीरे इन लोगों का प्यार आगे बढ़ रहा होता है। और डिम्पल को ये भी पता चलता है कि विक्रम आर्मी में जाना चाहता है और एक दिन जब विक्रम डिम्पल को घर छोड़ रहा होता है तो वो उसे शादी की बात करता है। तभी डिम्पल के पापा डिम्पल को विक्रम के साथ देख लेते हैं और फिर उसके बाद विक्रम को अपने घर बुलाते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि तुम पंजाबी खत्री हो और हम सिख हैं, ये शादी मुमकिन नहीं है। लेकिन यही बात जब विक्रम अपने घर में बताता है तो उसके घर वाले बहुत खुश होते हैं और शादी के लिए मान जाते हैं। और एक दिन जब डिम्पल कॉलेज से घर आती है तो उसके पापा बताते हैं कि उन्होंने उसके लिए एक लड़का देखा है। लेकिन ये सुनकर डिम्पल बहुत गुस्सा होती है और वो कहती है वो जब भी शादी करेगी तो सिर्फ विक्रम से ही करेगी, जो कि डिम्पल के पापा नहीं मान रहे थे, जिसके वजह से विक्रम ने डिसाइड किया था कि वो आर्मी में ना जाकर नेवी में जाएगा। और ये सारी बातें विक्रम अपने दोस्त को बताता है, लेकिन विक्रम का दोस्त उसे बहुत समझाता है और वो कहता है कि ये लड़की अभी आई है और आर्मी में जाना तुम्हारा बचपन का सपना था। उसका दोस्त उसे बहुत समझाता है और अब विक्रम अपना डिसीजन चेंज कर लेता है। वो डिम्पल से मिलता है और उसे वो कहता है कि वो आर्मी में जाना चाहता है। ये सुनकर डिम्पल गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने पहले ही अपने घर पर बोल रखा था कि विक्रम नेवी ज्वाइन करने वाला है और वो गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते कहती है कि जब तक तेरा सिलेक्शन आर्मी में ना हो तब तक मुझे कॉल नहीं करना। और अब कहानी प्रेजेंट में आती है। यहाँ कैप्टन जिमी विक्रम से कहता है कि उस दिन हमने जिस आतंकवादी को पकड़ा था उसका नाम अताउल्लाह है और वो हैदर का खास आदमी है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद हैदर शांत नहीं बैठने वाला और यहाँ विक्रम कैप्टन से पूछता है कि आपको उसकी खबर किसने दी थी, लेकिन कैप्टन उसे बताने से इनकार कर देता है। वो कहते हैं कि सोर्स के इन्फॉर्मेशन ना दिए जाते हैं ना लिए जाते हैं। और अब हमें हैदर को दिखाया जाता है। यहाँ वो चारों खबरियों को मार देता है जिन्होंने फौजियों को इन्फॉर्मेशन दी थी। और यहाँ हम गफूर के बेटे अल-सलाम को देखते हैं जिसको हैदर ने पाकिस्तान जाने के लिए चुना है और उसके साथ 3 लोग और भी थे और जिसको हैदर ने मारा था चौराहे पर उन लोगों की लाशें भी टांग देता है। और अब हम लेफ्टिनेंट जनरल को देखते हैं और वो विक्रम और जिमी की तारीफ कर रहे होते हैं क्योंकि उन लोगों ने बड़ी बहादुरी से आतंकवादियों को पकड़ा था। और एक रात जब विक्रम और उसके दोस्त कहीं जा रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में गफूर मिलता है। गफूर उन्हें बताता है कि उनका बेटा अल-सलाम खतरे में है। हैदर ने उसे उस पार जाने के लिए चुना है, लेकिन अल-सलाम ये सब काम नहीं करना चाहता। गफूर उन लोगों को मदद करने के लिए कहता है, लेकिन कैप्टन विक्रम कहते हैं कि उन्हें अपने सीनियर से बात करना होगा। गफूर कहता है कि हम आपके अलावा किसी और पर विश्वास नहीं कर सकते और अल-सलाम से कहता है कि तुम अभी कुछ भी मत करो, बस अपने अब्बू के साथ में ही रहो, मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगा। और अगली सीन में हम देखते हैं कि कुछ ऑफिसरों को खबरियों से खबरी मिली थी कि यहाँ पर हथियार छुपाया गया है और जब वो उस जगह पहुँचते हैं तो वहाँ सचमुच में हथियार होते हैं और उसे जब्त कर वहाँ से ले जा रहे होते हैं। और वो जब सारे हथियार को जब्त कर ले आ रहे होते हैं तभी उन पर एक जोरदार अटैक होता है और उन पर फायरिंग होने लगती है। बदले में हमारे फौजी भी फायरिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं और दुश्मन इन लोगों पर फायरिंग कर देता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि सूबेदार बंसीलाल की भी मौत हो गई है। और अगले ही दिन कैप्टन विक्रम अल-सलाम से मिलता है और उसे हैदर का पता पूछते हैं। यहाँ लेफ्टिनेंट विक्रम अपने ऑफिसरों से बात करते हैं और उन्हें पता चलता है कि हैदर एक जगह कभी भी नहीं टिकता, लेकिन तभी भी लेफ्टिनेंट जनरल उन लोगों को परमिशन दे देते हैं। लेफ्टिनेंट अपनी पूरी टीम को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और हैदर के घर पहुँच जाते हैं और हैदर के घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और हैदर को ढूंढने लगते हैं। यहाँ दुश्मन तो होते हैं लेकिन हैदर का कोई खबर नहीं होता, तो उन्हें हेड ऑफिस से वापस आने की परमिशन मिलती है। लेकिन विक्रम को लगता है कि हैदर यहीं पर है। तभी यहाँ पर फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। हमारे फौजी सभी दुश्मनों को मार देते हैं और तभी हैदर को ढूंढने लगते हैं और सभी जगह तलाशी ले रहे होते हैं। वहाँ कुछ अच्छे भी लोग होते हैं जिनको ये लोग बचा रहे होते हैं। तभी लेफ्टिनेंट विक्रम देखते हैं कि बुरखे में एक औरत आदमी का जूता पहने हुए बैठा है। विक्रम समझ जाते हैं और उसे चेक करते हैं और ये हैदर ही होता है। और अब इनके बीच में फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन लेफ्टिनेंट विक्रम उसे मार देते हैं। विक्रम ने जो काम किया था उससे उसके सारे यूनिट के लोग बहुत खुश होते हैं, उसे शाबाशी देते हैं और अब विक्रम अपने घर जा रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दुश्मन बॉर्डर क्रॉस करके हमारे जमीन पर आ चुके हैं और हमारा झंडा वहाँ से हटाकर अपना झंडा लगा दिए हैं। और अब विक्रम अपने घर में होते हैं और अपना सारा समय डिम्पल के साथ बिता रहे होते हैं। और एक दिन जब विक्रम टीवी देख रहे होते हैं और उन्हें पता चलता है कि बॉर्डर पे हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब विक्रम अपने दोस्त से मिलता है और उसे बताता है कि उसे वापस जाना होगा, लेकिन उसका दोस्त बोलता है कि तेरी छुट्टियां तो अभी तक खत्म नहीं हुई है। वो बताता है कि बॉर्डर पे हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है और अगले ही दिन डिम्पल से वो मिलकर वहाँ से चला जाता है। और जब विक्रम कैंप में आते हैं वो टीवी में न्यूज देखते हैं कि जिन 5 सिपाहियों को पाकिस्तान ने पकड़ा था आज उनकी लाशें इंडियन आर्मी को लौटा
दी गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया है कि उन लोगों ने इन्हें बहुत टॉर्चर किया था। अब हमारे फौजी एक जगह जमा होकर वॉर की तैयारी कर रहे होते हैं। वो बस ऑर्डर का वेट कर रहे थे, तभी वहाँ पर आसमानी फायरिंग होने लगती है। उन पर गोली बरसाए जाते हैं और इस सिचुएशन का उन लोगों को जरा भी खबर नहीं था और यहाँ हमारे बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं और इसके साथ कैप्टन अजय भी शहीद हो जाते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं यूनिट के बहुत सारे लोग दुखी है और उन लोगों के अंदर बहुत सारा गुस्सा भी भरा है। तभी वहाँ लेफ्टिनेंट जनरल आते हैं और वो कहते हैं कि अभी हमें वॉर पर जाना होगा और वो बताते हैं कि जब हम तुमसे रेडियो कम्युनिकेशन पे बात करेंगे तब तुमको कोड नेम से बुलाया जाएगा। और यहाँ पर सभी को कोड नेम दिया जाता है और जिम्मी का कोड नेम संग्राम होता है और लेफ्टिनेंट जनरल खुद का चाणक्य रखते हैं और यहीं पर लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा का कोड नेम शेरशाह रखा जाता है। और अब लेफ्टिनेंट जनरल उनको अपना प्लान समझा रहे होते हैं और वो दो अलग ग्रुप बनाते हैं और वो दो अलग तरफ से अटैक करने के लिए कहते हैं। एक को लीड शेरशाह कर रहा था तो दूसरे को संग्राम। दूसरी ओर कैप्टन जनरल बताते हैं कि पॉइंट 5140 17,000 फीट ऊंचाई पर है और वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है। वो बताते हैं कि हमें रात में ही निकलना होगा क्योंकि दुश्मन ऊंचाई पर बैठा है और वो हमें इजीली देख सकता है। और यहाँ से लेफ्टिनेंट जनरल फायरिंग कर उन लोगों का ध्यान भटकाते रहेंगे। अब शेरशाह और संग्राम अपनी टीम को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और सुबह होते ही उन लोगों पर वो अटैक करना शुरू करते हैं। दोनों तरफ से नॉन स्टॉप फायरिंग होती है लेकिन हमारे सैनिक सभी को मार गिराते हैं और उनके सारे बंकर उड़ा देते हैं और इस तरह ये लोग अपने जमीन पर वापस कब्जा कर लेते हैं और यहाँ अपना झंडा फहरा देते हैं। और जब इन्हें लेफ्टिनेंट जनरल फोन करते हैं तब ये अपना विक्ट्री कोड बताते हैं और शेरशाह अपना कोड बताता है कि दिल मांगे मोर सर और ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। और अब विक्रम को लेफ्टिनेंट से कैप्टन बना दिया जाता है। और अब हम आगे देखते हैं कि कैप्टन विक्रम का इंटरव्यू टीवी पर हो रहा होता है और उसके घर वाले देखकर बहुत खुश होते हैं। वो अपने मिशन के बारे में बताता है कि कैसे उसका मिशन सक्सेसफुल हुआ और वो अपना कोड नेम शेरशाह भी बताता है और डिम्पल भी उसे टीवी पर देखकर बहुत खुश होती है। इधर हम देखते हैं कि पाकिस्तान अपने आर्मी की लाशों को नहीं लेना चाहता, इसीलिए इंडियन आर्मी ने ही उन लोगों को दफन किया। और अब लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम को बताते हैं कि पॉइंट 4875 के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि अगर हमने इस पे कब्जा कर लिया तो ये वॉर खत्म हो जाएगी। विक्रम यहाँ भी जाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो वॉर को खत्म करना चाहता था, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल यहाँ पर दूसरी यूनिट को भेज रहे होते हैं। लेकिन कैप्टन विक्रम उन्हें फोर्स कर वहाँ पर जाने की परमिशन मांग लेता है और वो अपनी यूनिट को वहाँ से रेडी कर वहाँ से भी निकल जाते हैं। और आगे की सीन में हम देखते हैं कि फायरिंग शुरू हो जाती है और दोनों तरफ से बहुत ही तेज फायरिंग हो रही थी। वो सभी बंकरों को उड़ाकर आगे बढ़ रहे होते हैं लेकिन यहाँ पर हमारे बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में जो सीन कट हो जाती है वो अभी यहाँ से कंटिन्यू होगी। हम देखते हैं कैप्टन विक्रम बत्रा अपने हाथ में ग्रेनेड लेके दुश्मन की ओर फेंकते हैं और वहाँ पर वो एक बंकर को उड़ा देते हैं और इधर हमारे सैनिक धीरे धीरे मर रहे होते हैं क्योंकि एक पाकिस्तानी उन लोगों को छिपकर उन लोगों को मार रहा होता है। इधर लेफ्टिनेंट जनरल रेडियो से कनेक्ट होते हैं और कैप्टन को बताते हैं कि वहाँ पर और भी दुश्मन आ रहे हैं। विक्रम एक सैनिक को बचाने के लिए जा रहे होते हैं, तभी वो स्नाइपर वाला आदमी उन पर फायरिंग करने की कोशिश करता है लेकिन एक सोल्जर वो स्नाइपर वाले को देख लेता है और उसे उड़ा देता है। लेकिन इधर हम देखते हैं कि वो स्नाइपर वाले के गोली से विक्रम बत्रा घायल हो चुके हैं। कैप्टन विक्रम पूरी तरह घायल हो चुके हैं, उनकी हल्की हल्की सांसें चल रही है। वो देखते हैं कि उनकी यूनिट ने ये वॉर जीत लिया है और वहाँ झंडा भी लहरा दिया है। लेकिन इस मिशन में विक्रम बत्रा शहीद हो जाते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे शहर के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तभी वहाँ डिम्पल आती है लेकिन कैप्टन विक्रम के शो को भी नहीं देख पाती। और मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि कैप्टन बत्रा के भाई जो उसके जैसे ही देखते हैं वो लोगों को कैप्टन विक्रम की कहानी सुना रहे होते हैं और मूवी के एंड में हमें रियल बत्रा साहब को देखने मिलता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर ये आपको मूवी अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।